हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब आपको अपनी पूरी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेना है, अपने पूरे कंसंट्रेशन को अपनी सफलता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए लगा देना है। आपको आलस छोड़ करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि यही वो समय है जो आपकी आने वाली किस्मत को अच्छे पूरी तरीके से ओपन कर देगा। आप अपने समय का बेहतर यूटिलाइजेशन करिए, हर चीज़ को पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी करिए, आने वाले समय के लिए अपने को प्रिपेयर करिए और आप जरूर विनर बनेंगे। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई बॉडी या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड डेल्टा आर को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो वहां पर आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया था डेल्टा आर इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। डिस्टेंस आपकी आई थी d इक्वल टू आर इंटू थीटा। दोनों का रेशियो हमने फाइंड आउट किया था, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट आया था, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट आया था थीटा बाई 2 कासेक थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इंटू कासेक थीटा बाई 2। और आपने देखा था कि वहां पर जब हमने इसको अप्लाई कर करके 1/4 सर्कल में डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो r√2 आया था। डिस्टेंस आपकी r इंटू पाई बाई 2 पाई r अपॉन 2 आई थी। जब हमने हाफ सर्कल या सेमी सर्कल में निकाला था डिस्प्लेसमेंट 2r आया था, डिस्टेंस हमारी पाई r आई थी। जब हम लोगों ने 3/4 रेवोल्यूशन में फाइंड आउट किया था डिस्प्लेसमेंट r√2 आया था। डिस्टेंस आपका 2/3 पाई r आई थी। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और फिर ये भी डिस्कस किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसे आप स्मॉल लेंगे और अगर लार्ज लेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। रीजन क्या है कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। और आपने ये भी देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की केवल 2 ही डायरेक्शन होती है। जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड नॉर्मल या तो इनवर्ड नॉर्मल। अगर वो पार्टिकल उस प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उस केस में आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, और अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा तो इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आपको ये बात भी बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर किस पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में आज हम वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे। ओके, आइए देखते हैं वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है किसी एक प्लेन में तो उसमें 2 तरीके की वेलोसिटी होती है। एक को हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं वेक्टर v, एक को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ओमेगा। ओके, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, इस वजह से लीनियर वेलोसिटी होती है। और वो उस सर्कल के एक्सिस के अबाउट या उसका पोजीशन वेक्टर जो है सर्कल के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो आइए हम डिस्कस करें। देयर आर 2 वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में 2 वेलोसिटी होती हैं। पहली है लीनियर वेलोसिटी जिसको वेक्टर v से डिनोट करते हैं, दूसरी है एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं।
एक है लीनियर वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, एक है एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो दो वेलोसिटी हो गई, एक लीनियर वेलोसिटी जिसको आप v बोलते हो, एक एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा बोलते हो। आइए हम देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी। जब वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज हो रहा है वो लीनियर वेलोसिटी डिसाइड करेगा। तो वही राइट किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में हो तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज हो रहा हो वो लीनियर वेलोसिटी होती है। अब लीनियर वेलोसिटी में दो चीजें होंगी, एक लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा जिसे हम स्पीड कहते हैं, एक लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक ना। और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट के लॉन्ग होती है। तो जिस भी पॉइंट पर पार्टिकल होगा उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो वही लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो किसी भी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पर ड्रा किए गए टेंजेंट के लॉन्ग होती है। किसके लॉन्ग होती है? टेंजेंट के लॉन्ग होती है। ओके, और ये लीनियर वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होती है। रीजन क्या है कि डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती रहती है, तो लीनियर वेलोसिटी तो हमेशा वेरी करेगी, हमेशा वेरिएबल होगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में हमेशा चेंज होती है। रीजन क्या है कि डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें चाहे नॉन यूनिफॉर्म की बात करें। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड नहीं चेंज होती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को वेक्टर v से डिनोट करते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होता है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वो अपने रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में जितना एंगल रोटेट करता है पर यूनिट टाइम वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी देते हैं। तो वही कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम ओमेगा बोले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोले, अपॉन टाइम को टी, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, जहाँ थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है? टाइम, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। देखिए SI यूनिट, हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो SI यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड, क्या? रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। अगर आप इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करेंगे तो देखिए डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशन हम आपको बता दें, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन है और अपॉन टाइम की जो डायमेंशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है, ये m0, L0, T0 होती है, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T होती है। तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी, ये आ जाएगी m0, L0, T-1। ये आ जाएगी m0, L0, T-1। और यही T-1 फ्रीक्वेंसी की भी यही डायमेंशन होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, हम अगर फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करें तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी आपकी होती है m0, L0, T-1। इसीलिए कभी कभी हम एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को
एंगुलर वेलोसिटी को जो है इसीलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाता है। तो कहीं पर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रीजन क्या है कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लिखा जाता है। ये तो डायमेंशन की बात हो गई। अब आइए हम देखें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। ओमेगा एवरेज, द रेशियो ऑफ टोटल एंगल ऑफ रोटेशन टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एक गिवन टाइम इंटरवल में जितना टोटल एंगल रेडियस वेक्टर ने रोटेट किया पार्टिकल के और जितना टाइम इंटरवल है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ द टोटल एंगल ऑफ रोटेशन टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू टोटल एंगल रोटेटेड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर θ1 क्या है? T1 टाइम पर एंगुलर पोजीशन है। θ2 क्या है? T2 टाइम पर एंगुलर पोजीशन है। किसकी? जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा हो तो जितना एंगल वो रोटेट करता है एक गिवन टाइम इंटरवल में, उस टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम के रेशियो को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। दूसरी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एक विशेष टाइम पर होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइंड होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइंड होती है। ये टाइम इंटरवल में नहीं डिफाइंड होती है। तो जब हम टाइम इंटरवल को वेरी वेरी स्मॉल ले लें, जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी को वेरी स्मॉल ले लें, या उसको बोलते हैं टी अप्रोचेस टू जीरो, टी अप्रोचेस टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल हमने वेरी स्मॉल ले लिया, तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो द रेट एट व्हिच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, द रेट एट व्हिच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल with respect to center rotates is called the angular instantaneous velocity with respect to center। मीन्स जिस रेट से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है, उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे राइट करते हैं? ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो या लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो का मतलब ये हो गया कि टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले लिया गया। क्या? टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल ले लिया गया। तो अब डेल्टा थीटा को हम डी थीटा लिखेंगे, डेल्टा टी को डी टी लिखेंगे, ये डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तब हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके। तो आइए हम, ये रहा आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके आगे कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। ओके।